श्री कपिल भगवान और देवहूति माता का अत्यंत पवित्र संवाद चल रहा है। पूज्य श्री मिश्री जी गुरु जी, पूज्य श्री व्यासनंदन जी गुरु जी और पूज्य श्री नैयायिक जी गुरु जी, पूज्य श्री आचार्य चंद्र प्रकाश जी, सभी को यथा योग्य हम प्रणाम करते हैं। एवं हमारे अत्यंत प्रिय और आदरणीय पूज्य श्री रसिक माधव दास जी को, श्री राम स्वरूप दास जी को, झा जी को और विराजमान सभी पूज्य संतों को हम यथा योग्य वंदन करते हुए और भगवान कपिल के और देवहूति माता के पवित्र संवाद का स्मरण कर रहे हैं। कल कल्याण की चर्चा हम लोगों ने की। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। जिस अवस्था में पहुंचने के बाद दुख और सुख इन दोनों की अत्यंत उपरति हो जाती है, उस अवस्था का नाम है कल्याण। और वह अवस्था युगल सरकार के चरण कमल की प्राप्ति के बिना संभव नहीं है। अनेक संतों के जीवन में ये देखा कि शरीर के प्रारब्ध के अनुरूप शरीर तो कष्ट सहता है, लेकिन उनकी चित्तवृत्ति श्री जी में लगी रहने के कारण जैसी पीड़ा देहाध्यास वालों को होती है, ऐसी पीड़ा महत्पुरुषों को नहीं होती। अधिक देहाध्यास की निवृत्ति के बाद तो ऐसी अवस्था हो जाती है। गुरुजी एक महात्मा के संबंध में सुनने में आता है, श्री शरीर बाबा बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। तो अवधूत परमहंस श्रोमणी दत्तात्रेय जी की स्थिति उन्हें प्राप्त हो गई थी, ऋषभ देव जी की स्थिति प्राप्त हो गई थी। केवल नाम जप से ही देहाध्यास सर्वथा छूट गया था। शरीर मात्र परिग्रह था, इसलिए लोगों ने नाम धर दिया शरीर बाबा। भयंकर ठंड थी, पूस के जाड़े थे और किसान खेत में गेहूं में पानी लगाने गए, जा रहे थे किसान। रात्रि में लोग पानी चलाते हैं बाद। उन्होंने देखा बाबा इतनी ठंड में सिकुड़ करके ठंड लग जाएगी, तो उनके निकट आग जला दी और आग जलाकर किसान चले गए। सवेरे वहां से अपने खेत का काम करके सवेरे जब लौटे तो उन्होंने देखा बाबा के दोनों पैर आग में और दोनों पैर महाराज जी जल गए। आपने सुनी ये बात? आपने ये बात सुनी है? शरीर बाबा की समाधि छतरपुर में है। शरीर बाबा का दर्शन किया? हाँ, तो महाराज जी उनकी समाधि का हमने दर्शन किया है। तो दोनों पैर जलकर खाक हो गए, हड्डी तक जल गई और उनके पैर उसी अवस्था में। किसानों ने कहा बाबा के तो सबरे पांव पजर गए, सबरे पैर जल गए। तो गांव के लोगों ने कहा अरे बाबा कैसे, तुम बताओ, आग इसलिए जलाई थी कि तुम्हें ठंड न लगे, तुमने सबरे पैर जला लिए। तो उन्होंने कहा जिसके पैर होंगे उसके जलेंगे। क्या कहा उन्होंने? जिसके पैर होंगे उसके जलेंगे। अब वो तो अपनी ब्राह्मी स्थिति में बोल रहे थे, बेचारे किसान क्या समझें कि बाबा के कहने का तात्पर्य। बोले जिसके पाम होंगे उसके जलेंगे। अरे बोले तो पागल है, पागल को बुंदेलखंड में सिर्री कहते हैं। अरे बोले सिर्री है, पैर जल गए, छोड़ के लोग चले गए। क्या करते लोग? 5-7 दिन में फिर खेत में पानी लगाने के लिए आए,
तो बाबा जंगल में दौड़ रहे थे। वो जले जलाए पैर, हड्डी तक जल गई थी आचार्य जी, और एकदम बढ़िया नए पांव उगे आए, बाबा घूम रहे हैं। छतरपुर के राजा थे, उनकी बड़ी भावना थी कि बाबा कभी हमारे महल में आ जाएं, और बाबा तो परमहंस थे। ऐसी एक बार उसकी भावना को अंतर्यामी रूप से जानकर वहां चले गए। वो महल में, राजाओं का जमाना था, महल में महाराज आओ बाबा आओ आओ, बड़ा स्वागत हुआ। तो बड़ी सुंदर सिंहासन खाली था, महाराज इस पर विराजो, नहीं बैठे उस पर, नीचे गलीचा बिठा था, उसी पर बैठ गए। और ऐसे बैठ गए जैसे कोई मलत्याग की मुद्रा में बैठता है। मलत्याग करने कैसे बैठते हैं, उकड़ू होके ऐसे बैठ गए। और बैठ ही नहीं गए, वहीं लीला भी कर दी, मलमूत्र वहीं कर दिया। राजा के महल में राज परिवार है, राजा रानी सब, वहीं मलमूत्र कर दिया। तो राजा तो कुछ नहीं बोले, बाबा तो सिद्ध पुरुष। राजमहल के सेवक ने कहा, बाबा ये महल है, ये यहाँ ऐसा क्यों कर दिया? अरे बोले कुछ नहीं, कंडा बनेंगे, कंडा। कंडा जानते हो ना, गोबर के कंडा बनते। बोले इसको थाप दो, कंडा बन जाएगा। कैसी श्रद्धा होगी महाराज जी क्षत्रियों में, राजाओं में। महाराज ने उनके मल को अपने हाथ से उठाया और महल की दीवार पर थाप दिया, और जब वो सूखा तो गाय के गोबर का कंडा हो गया। और उनके मल की दिव्य सुगंध पूरे महल में गमक गई। महीनों तक महल में सुगंध नहीं गई। जैसे ऋषभ देव जी के बारे में कहते हैं, समन्ता 10 योजनम सुरभिन चकार, ऐसे ही उनके दिव्य ज्ञान की ऐसी महिमा। तो ये हम इसलिए उदाहरण एक संत का, जो मुश्किल से अभी 60-70 साल पहले हुए होंगे, इससे अधिक पुरानी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष उनको समाधि लिए हुआ होगा। हैं? हाँ, लो श्री रसिक माधव दास जी कह रहे हैं कि पूज्य श्री हिताश्रम वाले महाराज जी ने उनका दर्शन किया। हाँ, सत्संग भी हुआ। हाँ जी, हैं? हाँ, परम पूज्य श्री हिताश्रम वाले महाराज जी ने कहा, पूछा कि आपको ये इतनी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था कैसे प्राप्त हुई, आपने इसकी यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन सा साधन किया? तो उन्होंने कहा, साधन तो गधे करते हैं, हमें जो कुछ मिला है सब कृपा से मिला है। परमहंस से फक्कड़ों की बात ऐसी होती है। तो राम जी देहाध्यास की निवृत्ति और अपनी भगवत उपासना की परंपरा में जब चित्त की वृत्ति कृष्णार्पित हो जाती है, भगवान में मन लग जाता है, तो न सुख रह जाता है न दुख रह जाता है। वस्तुतः मन भगवान में ही लगाने की वस्तु है, इसलिए भगवान में ही मन को लगाना चाहिए।